Hello students, good morning. Welcome to the Urdu class of class 6th. As you know students, our syllabus is completed now and today we will start revision work. So today we will do the revision of lesson number 9, 10 and 11. So first of all, open lesson number 9. तो बच्चों ये है हमारा लेसन नंबर 9, हमारा स्कूल। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम इसके आपको वर्ड मीनिंग कराएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज वर्क कराएंगे। तो देखिए इसमें पहला है तालीम। इसका जो है बच्चों आपको उर्दू का वर्ड और इंग्लिश का मीनिंग लर्न करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो तालीम का है एजुकेशन, रोज़ाना, एवरीडे, सिमतों, डायरेक्शंस, तरतीब देना, टू ट्रेन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस, इज़्ज़त करना, टू रेस्पेक्ट, गंदगी, फिल्थ, डर्टीनेस, हिसाब, मैथमेटिक्स, जियोग्राफ़ी, तारीख़, हिस्ट्री, इल्म अखलाक, मॉरल एजुकेशन, मज़ामीन, सब्जेक्ट्स, माहिर, एक्सपर्ट, दिल लगाकर, विद इंटरेस्ट और हार्टीली। तो बच्चों ये जो हैं आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज, इसमें पहला आपका जो सवाल है वो दर्जा झेल जुमले नामुकम्मल हैं, सही मुतबादल से जुमले मुकम्मल कीजिए और सही का निशान लगाइए। तो पहला है हमारा स्कूल अपने इलाके में, अव्वल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ये बहुत मशहूर है। तो इसमें हमें पहले वाले पे टिक करना है, अव्वल नंबर पे है। फिर बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, इनमें मुस्लिम भी हैं और, तो इसमें 3 ऑप्शन है, हिंदू भी हैं, गैर मुस्लिम भी और ईसाई भी। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा गैर मुस्लिम भी, ये वाला सही है। अब है हमारा थर्ड जो है आपका जीम, स्कूल के पास ही में बड़ा सा खेल का स्टेडियम है, मैदान नहीं है और मैदान भी है। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन मैदान भी है, ये सही है। अब है हमारा दाल, इस स्कूल का नाम विद्या जूनियर हाई स्कूल है, फिर आपका है विद्या ग्लोबल स्कूल है, फिर है विद्या पब्लिक स्कूल है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन विद्या ग्लोबल स्कूल है, ये सही है। ये इसमें मिस्टेक से यहाँ पे लग गया था, ये ऊपर वाला इसमें भी थर्ड है और इसमें भी थर्ड है बच्चों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सही लफ्ज़ से खाली जगहें भरिए, हम अपने स्कूल को डैश सुथरा रखते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, साफ़ सुथरा और गंदा। तो हम साफ़ पे लगाएंगे, साफ़ सुथरा रखते हैं। दूसरा है कहा गया है कि गंदगी डैश की माँ है। तो किसकी है, सेहत की बीमारी की, तो सेकंड वाला बीमारी की माँ है। फिर है जीम, हम हर मजमून को दिल लगाकर हैं, क्या है, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं पे लगाएंगे, पहले वाला। फिर है आपका हमारा स्कूल में कमरे हैं, तो इसमें 10 और 15, तो हमें इसमें तादाद नहीं दी है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ये रॉन्ग हैं। हमने यहाँ पे लिखा है बहुत से कमरे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बहुत से, बहुत बे है और ते, बहुत और से, बहुत से कमरे हैं, ये लिखना है हमें। अब है बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें है दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। तो किस चीज़ को बीमारी की माँ कहा गया है? तो इसका आंसर है गंदगी को बीमारी की माँ कहा गया है, ये कहा जाता है। अब है हमारा स्कूल में कौन कौन से मज़ामीन की तालीम दी जाती है? तो हमने यहाँ लिखा है हिंदी, उर्दू, हिसाब, अंग्रेज़ी, साइंस वगैरह की तालीम दी जाती है। स्कूल में कितने कमरे हैं और कितने हाल? तो इसमें हमें जो भी हमारा जो ये सबक है इसमें कोई तादाद नहीं दी है, तो हमने लिखा है बहुत से कमरे हैं और कई बड़े हॉल भी हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये जो आपका है अल्फाज की मशक, इसमें है इन लफ्ज़ों की जमा लिखिए। तो मजमून एक सब्जेक्ट, इसकी जमा या प्लूरल होगा मज़ामीन। फिर है उस्ताद, असातिज़ा, फिर है बीमारियाँ, बीमारी की ये जमा है। फिर है इलाक़े, ये इलाक़ा की जमा है। फिर है तलबा इल्म, तालिब इल्म की तलबा इल्म।
तो ये बच्चों की, तालिब इल्म बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स। अब है दूसरा आपका सवाल, इन लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। तो ये है ख़तरा। ख़तरा में ते की जगह पे तोय बनाएंगे, साफ़ में सीन की जगह पे स्वाद बनाएंगे, जोग्राफिया में गाफ की जगह गैन का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू में ये वाला हे नहीं बनाएंगे, गोल वाला हे बनता है, और तालीम में ते एन लाम ये में एन बनता है, अलिफ नहीं बनता। अब बच्चों देखिए आपका जो है चैप्टर नंबर 10, इसका हम रिवीजन कराएंगे। बरसात का मौसम, द रेनी सीज़न। तो इसमें पहले ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ेंगे, गर्मी, बादल, रिमझिम, फसल, घटाएं। तो देखिए इसमें जो है बच्चों इसकी रीडिंग है, कई महीनों की सख्त गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, ये बड़ा सुहाना मौसम होता है। आसमान पर काले काले बादल नज़र आते हैं, हर तरफ घटाएं छा जाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, आसमान से रिमझिम रिमझिम पानी बरसने लगता है। तो ऐसा मालूम होता है जैसे आसमान से खुदाए ताला अपनी रहमतें बरसा रहा है। जब बारिश खूब होती है तो किसानों के खेतों में फसल लहलहाने लगती है और उन्हें खेतों में पानी नहीं लगाना पड़ता है। इस तरह उनका सिंचाई पर खर्च होने वाला पैसा बच जाता है और फसल भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर, बरसात का मौसम इंसानों, जानवरों, परिंदों सभी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है। आसमान में काली काली घटाएं और बागों में कोयल और पपीहे की आवाज़ें बड़ी दिलकश मालूम होती हैं। कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाने से परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं। गांव में कच्चे मकान गिरने लगते हैं और बहुत सी जगहों पर सैलाब आ जाता है जिससे जान और माल का नुकसान होता है, और सैलाब किसानों की फसल को भी बर्बाद कर देता है। अगर बरसात मामूल से ज़्यादा ना हो तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे हर तरह का फ़ायदा ही पहुंचता है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी की परेशानियों से निजात देने के लिए बरसात का मौसम भेज देता है। अब देखिए बच्चों इसके अल्फाज मानिए, सख्त गर्मी, सीवियर हीट, सुहाना, प्लीजेंट, हवाएं, विंड्स, रहमतें, बोन्स या ग्रेसेस, फसल, क्रॉप, सिंचाई, टू वाटरिंग, पैगाम, मैसेज, कोयल एक परिंदा यानी कि कुकू बर्ड जो होती है, दिलकश, हार्ट कैप्टिवेटिंग, एल्यूरिंग, और सैलाब, बाढ़, नुकसान, लॉस, बर्बाद करना, टू डेस्ट्रॉय, निजात यानी कि एग्जेम्पशन, डिलीवरी। अब देखिए बच्चों इसके अल्फाज की मशक़ है। दर्जा झेल मारूदी सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। ज़्यादा बारिश होने पर कैसे मकान गिरने लगते हैं? तो गांव के कच्चे मकान, ऊंचे मकान या ईंट पत्थर के मकान। तो यहाँ पर हम पहले वाले पे लगाएंगे, गांव के कच्चे मकान। अब है सैलाब कब आ जाता है? बारिश कम होने पर, बारिश बहुत ज़्यादा होने पर, मामूली सी बारिश होने पर। तो इसमें दूसरा वाला बारिश ज़्यादा होने पर। अब देखिए बच्चों तीसरा आपका जो है पेज, इसमें देखिए अब बच्चों इस पेज पर देखिए जो आपका तीसरा सवाल है, बारिश के मौसम में आसमान में क्या नज़र आता है? तो इसमें काले काले बादल, सितारे, नीले धब्बे। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो आपका सही है वो है काले काले बादल। फिर है बरसात का मौसम कैसा होता है? तो इसमें बागर्म, ठंडा या सुहाना। तो इसमें हम थर्ड वाला ऑप्शन सही करेंगे, सुहाना। फिर है सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहें भरिए। तो बारिश ज़्यादा होने से भी पैदा हो जाती हैं तो आसानियाँ या परेशानियाँ। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है, परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर है सख्त गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। तो इसमें हमने कौन सा भरा? सेकंड वाला ऑप्शन, बरसात। फिर है हर तरफ काली घटाएं आ जाती हैं या छा जाती हैं। तो हमने यहाँ पे जो है सेकंड वाला ऑप्शन फिल किया है, छा जाती हैं। अब है सही जुमले के सामने हाँ और गलत के सामने नहीं। तो यहाँ उस पर सही का निशान और क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो कोयल और पपीहे की आवाज़ें दिलकश मालूम होती हैं। तो हाँ, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे
और गर्मी का मौसम बरसात के बाद आता है, तो ये गलत है। बरसात का मौसम गर्मी के बाद आता है, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। दूसरा है सैलाब किसानों को फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है, ये भी गलत है, इस पर भी क्रॉस लगाएंगे। और फिर है आसमान पर हरे बादल नज़र आते हैं, तो ये भी गलत है, यहाँ पर भी हम क्रॉस लगाएंगे। अब बच्चों दर्जा झेल सवालात जो हैं उनके जवाब दीजिए। तो पहला है पानी बरसने लगता है तो कैसा मालूम होता है, तो इसका आंसर है ऐसा मालूम होता है जैसे खुदा आसमान से अपनी रहमतें बरसा रहा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है या दूसरा क्वेश्चन है, बरसात आने पर कैसा मालूम होता है। आसमान में काले काले बादल नज़र आते हैं, हर तरफ घटाएं छा जाती हैं और रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है, तो इसका आंसर है। अब जो आपका तीसरा सवाल है उसका है बरसात का मौसम कब आता है, तो बरसात का मौसम गर्मी के बाद आता है। अब बच्चों इसमें एक्सरसाइज देखिए, अल्फाज की मश्क, इसमें है दर्जा झेल अल्फाज की जमा लिखिए। तो इसमें है महीना, घटाएं, रहमतें, हवाएं। महीना का हो जाएगा बच्चों महीने, घटा का हो जाएगा घटाएं, रहमत का रहमतें, हवा का हवाएं, फसल का फसलें, जगह का जगहें, जानवर का हो जाएगा जानवरों, घट और उसके बाद इंसान का इंसानों, कोयल का कोयलें, आवाज़ का आवाज़ें, परेशानी का परेशानियाँ और फ़ायदा का फ़ायदे। तो ये इसकी जो है जमा है, प्लूरल है। अब है बच्चों आपका मुताज़ाद लफ्ज़ का मिलान कीजिए। तो इसमें हम बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलान करने को दें, हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों इसके मुताज़ाद लिखिए, जैसे हमने आपको पहले भी दिए थे। तो वो है आपका सफ़ेद का हो जाएगा काला, खुशी का गम, नुकसान का फ़ायदा, कच्चे का पक्के और सूखा का बारिश। तो बच्चों ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है आपको नेक्स्ट लेसन की एक्सरसाइज कराएंगे। अब देखिए बच्चों इस लेसन में आपका जो है इसमें अल्फाज मानी में हम आपको उर्दू का अल्फाज देंगे और इंग्लिश का मानी आपको लिखना होगा। हिंदी का मानी जो है उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें कि आपको मायने जो हैं वो इंग्लिश में ही लिखने हैं और सभी जितने भी आपके सबक हैं सबके अल्फाज मानी आपको याद करने हैं। तो देखिए इसमें जैसे हमने आपको दोस्ती दिया तो आप लिखेंगे फ्रेंडशिप। ऐसी दरख्त का ट्री, घोंसला नेस्ट, परेशानी परेशानियाँ या परेशान करना, सताना इसका हो जाएगा टू टीज़, वाक़या इवेंट घटना, अंजाम नतीजा रिज़ल्ट, पछताया रिपेंटेड आइंदा फ्यूचर, बुरा इविल बैड तौबा, टू रिफ्रेन ऑफ डूइंग इविल। इसमें है एक्सरसाइज जिसमें दर्जा झेल मारूजी सवालात के जवाब के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। तो इसमें है वो घोंसला किस चीज़ का था जिसमें दानिश ने हाथ डाला था, तो इसमें है कोयल का, कौवे का या चील का। तो इसमें जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, कौवे का। दूसरा है आपका दो दोस्त कौन कौन थे, तो है शाहिद और माजिद, शानू और कमाल, शारिब और दानिश। तो इसमें है शारिब और दानिश। फिर है आपके बुरे काम का कैसा अंजाम होता है, बुरा, बेहतर या अच्छा। तो इसमें बुरा। फिर है आपका दोनों दोस्त कहाँ बैठकर आराम करने लगे, एक दरख्त के नीचे, एक होटल में, घर में। तो एक दरख्त के नीचे। अब खाली जगह है बच्चों, खाली जगह का ध्यान रखिए, किसी भी खाली जगह में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको खुद लर्न करने हैं। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह या सही लफ्ज़ों से खाली जगहें भरिए। इतने में बहुत सारे आ गए, कौन आ गए, कौवे। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, कौवे आ गए। फिर है दोनों में गहरी क्या थी, दुश्मनी या दोस्ती। तो इसमें भी सेकंड वाला ये सही है आपका, दोस्ती। बुरे काम का अंजाम भी होता है कैसा, अच्छा या बुरा। तो इसमें भी सेकंड वाला सही है, बुरा। उस दरख्त पर एक का घोंसला था, किसका था, कौवे का या चील का। तो इसमें पहला वाला सही है, कौवे का घोंसला था। अब नेक्स्ट पेज पर बच्चों देखते हैं हम, इसमें आपको सवाल जवाब दिए हैं।
दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। दानिश को घर कौन लेकर आया? शारिब दानिश को घर लेकर आया। फिर लड़कों के क्या क्या नाम थे? तो लड़कों के नाम शारिब और दानिश थे। कौवा घोंसले में बैठा क्या कर रहा था? कौवा काएं काएं कर रहा था। अब इसमें एक्सरसाइज वर्क है। दर्जा झेल अल्फाज की जमा यानी कि प्लूरल लिखिए। कौवे का हो जाएगा कौवे, घोंसला का घोंसले, तोता का तोते, चिड़िया का चिड़िया, लड़का का लड़के। अब है दर्जा झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। तो इसमें बच्चों जैसे आपको घोंसला में स्वाद दिया है तो उसमें नून की आवाज़ भी है घोंसला, तो एक तो स्वाद की जगह पर सीन बनाएंगे और उससे पहले नून लगाएंगे। शारिब में वाव हटाकर बे बनेगा। दरख्त में काफ और हे को हटाकर खे बनेगा। गुटर में गाफ हटाकर गैन बनेगा और कौवा में काफ हटाकर काफ बनाएंगे तो हमारा कौवा होगा। तो ये भी लेसन आपका कंप्लीट हो गया। हमने आपको 3 लेसन का ये जो है रिवीजन वर्क कराया है। आगे की वीडियो में आगे की लेसन्स का हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो आप जो हैं एक तो इसको लर्न करेंगे जो हमने आपको एक्सरसाइज कराई है, वर्ड मीनिंग करेंगे और अभी हम आपको देंगे इसम और ज़मीन की डेफिनेशन। ये आपके जो है ये पेज नंबर 8 पर है लेकिन ये आपको लर्न करनी है। तो मैं आपको भी इसमें शो कर देती हूँ। तो बच्चों ये है, देखिए आप इसम और ज़मीन की डेफिनेशन ये आपको लर्न करनी है। आप कहेंगे कि ये तो शुरू के लेसन की है तो इससे कोई वो नहीं है, आपको इसे याद करना है क्योंकि हमने शुरू में आपको ये चीज़ें कराई नहीं थी क्योंकि हमारी बुक भी लेट आई थी। और ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएंगी, इसलिए ये तो ग्रामर है और ये आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, यानी कि नाउन, जैसे अहमद, अकबर, रामपुर, दिल्ली, कलम, ये जो है कंप्यूटर वगैरह। ऐसे ज़मीर जो अल्फाज किसी इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। मसलन वो, मैं, ये, हम, कौन, क्यों वगैरह। तो ये आपको देखनी है। तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।